हेलो बच्चों, जैसा कि हम सबसे पहले हमने एक वीडियो जारी की थी जिसमें +1 अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कुछ टर्म्स बताई थी। उन्हीं टर्म्स को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो लास्ट में हमारी एक बची हुई थी डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है? डिस्काउंट जैसे नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं भी कितना लेस करोगे, कितना डिस्काउंट दोगे, क्योंकि डिस्काउंट दो टाइप का होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है? जब हम यानी कि जो बिजनेसमैन है जब अपने कस्टमर्स को वो डिस्काउंट अलाउ करता है, यानी जितने का जो चीज़ जितने की उसकी प्राइस है उससे वो कम अमाउंट पे चीज़ उसको जो है गुड्स जो है प्रोवाइड करता है। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा जो है जब वो अपने सप्लायर से वो चीज़ लेता है, गुड्स लेता है, तो वो गुड्स कितने अमाउंट में वो जो है कितने लेस अमाउंट पे जो है वो गुड्स को रिसीव करता है, वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। नॉर्मली क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड इज ए लॉस फॉर द बिजनेस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। क्योंकि लॉस क्यों है? क्योंकि 10 रुपये वाली चीज़ 9 रुपये में दे रहा है, तो 1 रुपये का लॉस हो गया उसको। इस लॉस को हम जो है इसको हम लॉस मानते हैं। और जब वो चीज़ 10 रुपये वाली चीज़ 9 रुपये में खरीदता है तो वो उसके लिए 1 रुपये का प्रॉफिट माना जाता है। अब यहाँ पे डिस्काउंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? एनी टाइप ऑफ कंसेशन इन पेमेंट विद द मोटिव ऑफ टू गेट द पेमेंट अर्लियर और टू इंक्रीज सेल इज डिस्काउंट। यानी किसी भी पर्पज से जब हम सेल को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अमाउंट हम जल्दी रिसीव करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में जो कंसेशन दी जाती है उसको हम डिस्काउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट हम दो टाइप से इंक्लूड करते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट क्या आता है? द डिस्काउंट अलाउड बाय द बिजनेसमैन टू इट्स कस्टमर। देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड भी किया जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी किया जाता है। जो डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं वो अपने सप्लायर से करते हैं, और जो डिस्काउंट अलाउड करते हैं वो हम अपने कस्टमर्स को करते हैं एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। ये लिस्ट प्राइस देखिए, लिस्ट प्राइस को हम एमआरपी प्राइस भी बोलते हैं, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी जो उसके ऊपर जो रेट प्रिंट होता है उसके ऊपर जब लेस दी जाती है तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है? इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको सिर्फ नरेशन के अंदर दिखाया जाता है, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे हम एक एग्जांपल से मैं दोनों को क्लियर करूंगा आपको। सबसे उसके बाद देखिए कैश डिस्काउंट कहता है, डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन द कस्टमर मेक पेमेंट। जब कस्टमर हमें पेमेंट देता है या हम सप्लायर को पेमेंट देते हैं, उस टाइम पे सप्लायर या हम कस्टमर को जो कंसेशन देते हैं भाई उसको हम जो है कैश डिस्काउंट बोला जाता है। कैश डिस्काउंट को बुक्स के अंदर एंट्री, जनरल एंट्री के साथ जो है इसको बुक्स के अंदर शो किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जो ट्रेड डिस्काउंट है, जस्ट सपोज हम कहीं पे कोई माल खरीदने गए या कहीं पे माल खरीदने गए, उस पर एमआरपी 100 रुपये का प्रिंट था और वो कहता है भी 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमने कहा भी इसको ट्रेड डिस्काउंट, वो हमने हम उसको खरीद लिया तो, और वो हमने उधार में खरीदा, क्रेडिट परचेज। तो ऐसी सिचुएशन में हम वो जो बुक्स में एंट्री करेगा वो 80 रुपीज़ की एंट्री करेगा, 100 रुपीज़ की एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि 20 रुपीज़ का जो है 20% 20 रुपीज़ का जो है वो ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया। जब हम उसको पेमेंट देने गए तो पेमेंट में हमने उसने हमें बोला भाई आप हमें 75 रुपीज़ दे दो, 5 रुपीज़ का आपको कैश डिस्काउंट होगा अगर आप 2 दिन के अंदर पेमेंट, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया भाई इस टाइम में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको हम 5 रुपये का डिस्काउंट और देंगे।
और हम 2 दिन बाद उसको जो है वो 75 रुपीज़ देते। यहाँ पे वो बुक्स में एंट्री करेगा, वो बुक्स में जो एंट्री करेगा 80 रुपीज़, क्योंकि जो हमारा जो क्रेडिटर है वो 80 रुपीज़ से है, 80 रुपीज़ से वो हमारा क्रेडिटर है, और हमने उसको 75 रुपीज़ फुल सेटलमेंट पे दिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज़ का हमें वी गॉट प्रॉफिट। तो उसको हम बुक्स के अंदर शो करेंगे कि हम वो हमारा क्रेडिटर्स जो है वो 80 रुपीज़ का था, जिसमें से हमने उसको 75 रुपीज़ दिए और 5 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो उसको हम जो है बुक्स में इस तरीके से दिखाया जाएगा। यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कस्टमर को हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे, नरेशन में लिखेंगे भाई 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट या 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। पर जब हम उससे मनी ले रहे हैं, मनी रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हमने उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया वो डिस्काउंट कब दिया जाएगा, जब वो अर्ली पेमेंट करता है। उस सिचुएशन में जो डिस्काउंट दे देता है उसको हम बुक्स में शो करेंगे और उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमें जो है पता होना चाहिए। अब हम जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था भाई अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग में हमने डिस्कस किया था भाई अकाउंटिंग हमारी जो है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, सिस्टमेटिक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। उसमें हमने एक ये परफॉर्मा भी चार्ट भी बनाया था। इनको हम करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो इंक्लूडेड एज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमने डिस्कस किया था भाई सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस लेते हैं, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, यानी वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम जो है इसके अंदर जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में यूज की जा सकती है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग का मतलब है या तो हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे या फिर सब्सिडरी बुक्स में उनकी जो है ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद हमने किया था क्लासिफिकेशन, यानी जो एक पर्टिकुलर हेड की आइटम है, जो एक ही हेड से रिलेटेड है, वो एक अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफर की जाती है, जिनको हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो हमने रिकॉर्डिंग की है वो सारे हमारे पास बैलेंसेस, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम और पीरियड पे हमारे पास सारे बैलेंसेस आते हैं भाई कितना सेल का बैलेंस है, कितना परचेज का बैलेंस है, कितना कस्टमर्स का है, कितना सप्लायर्स का है। उन सब को हम जो है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में जो है उसको समराइज किया जाता है, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। मोस्टली जो ट्रायल बैलेंस होता है वो साल के एंड पे बनाया जाता है, पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी वो ट्रायल बैलेंस, जब भी वो फाइनल अकाउंट्स बनाना चाहती है तो उसे ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना ही पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर हम बैलेंस शीट्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो हमारी ये ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग और लेजर पोस्टिंग या क्लासिफिकेशन, ये हमारी बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। इसको हम बुक कीपिंग, क्यों बुक कीपिंग जो है वो लोअर लेवल पे की जाती है। लोअर लेवल पे क्या, यानी जो क्लरिकल लेवल है वो बुक कीपिंग कर सकता है, यानी उन्हें ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है, उसको रिकॉर्ड, जनरल एंट्रीज वो या सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन, यहाँ तक उसका काम जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो काम शुरू होता है, यानी जिसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, ये जो चीजें हैं, ये सारा जो चीजें हैं, इनको हम अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं बुक कीपिंग इज मेड एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज का मतलब क्या है, यानी लोअर लेवल पे की जाती है। और जो अकाउंटिंग है
वो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और उसको एनालाइज करना, भाई जो हमें प्रॉफिट हुआ वो किस कारण से हुआ, जो लॉस हुआ वो किस कारण से हुआ, उन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है हम अकाउंटिंग के अंदर रखे जाते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो आपको पता होना चाहिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस जो है 3-4 पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बुक कीपिंग क्या है, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रिपेयर ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, ये काम जो है इसके अंदर बुक कीपिंग के अंदर किया जाता है। जबकि अकाउंटिंग के अंदर इट्स ऑब्जेक्ट इज टू रिकॉर्ड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रेट करना, यानी जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीज जो है इसके अंदर प्रिपेयर की जाती है, वो हम अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब क्या होता है, स्कोप में क्या कहते हैं, बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप क्यों है, क्योंकि इट इज कंसर्न्ड ओनली विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, जबकि जो अकाउंटिंग है इट हैज वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग भी इंक्लूड करते हैं। देन लेवल ऑफ वर्क, क्लरिकल वर्क इज इन्वॉल्व इन इट, मतलब जो इसके ये सारा काम जो होता है रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन का, ये सारा क्लरिकल वर्क होता है, यानी लोअर लेवल पे जो है इस काम को किया जाता है। और जो अकाउंटिंग है ये जो है कंसर्न्ड विद ऑल लेवल्स, जितने भी जो अकाउंटिंग्स हैं ये हायर लेवल पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, ये जो हमारे सीनियर अकाउंटेंट हैं वो इस काम को करते हैं, जिसके अंदर वो इसके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट कैसे है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये बुक कीपिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, रिकॉर्डिंग और लेजर पोस्टिंग नहीं होगी, तब तक हम जो है ये उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकेंगे और ना ही हम इनकम और पोस्टल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकेंगे। यानी ये प्राइमरी पार्ट है और इसका ये सेकेंडरी वाइडर, इसलिए इसको जो है अकाउंटिंग को वाइडर फॉर्म बोला जाता है। यानी हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर ये सारी अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसके अंदर हमारा ये जो चीज़ है, ये हल्का सा एक जो पार्ट है, ये हमारा जो है बुक कीपिंग, इतना पार्ट होता है बस, ये सारा जो है, यानी बुक कीपिंग इज इंटीग्रेटेड इन अकाउंटिंग, यानी बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग के अंदर ही इंक्लूड होती है। इस चीज़ का हमें जो है इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी कह सकता है, हम कुछ ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स की ना 3 ब्रांचेस हैं, इनको हम ब्रांचेस को कैसे बोलते हैं, एक तो होता है ये 3 ब्रांचेस हमारी क्या होती हैं, इन ब्रांचेस में ब्रांचेस ये 3 टाइप की होती है हमारी। एक इसके अंदर हम मैनेजमेंट, ब्रांचेस में 3, एक होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जो ये हमारा सारा +2 तक का बेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम सभी इसको इंक्लूड करते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग, ये सभी जो है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये सारा कुछ जो है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसके 2 पार्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमारे इन चीज को हम जो डिस्कस करेंगे ये +2 के बाद डिस्कस करेंगे। हम इनके मीनिंग के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी लेबर और मशीनरी की कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें यह देखा जाता है कि हम लेबर कॉस्ट को और मशीनरी कॉस्ट को हमने किस तरीके से कम करना है, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे नाम से देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी इसको मैनेजमेंट यूज करती है। मैनेजमेंट यूज क्या करती है भी, इसमें वो ये देखती है भी हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
उसको किस तरीके से यूज करेंगे, किन टेक्निक्स को यूज करके हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को जो है फिर वो इंप्लीमेंट करती है मैनेजमेंट। तो ये चीजें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारी, अब अगर देखा जाए भी जो अकाउंटिंग है इसकी एडवांटेज क्या है। सबसे पहले क्या आता है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब अगर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, सिस्टमेटिकली सब काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम अपने प्रॉपर डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। उस यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है, एक हमें सिस्टमेटिक रूल्स प्रोवाइड करती है जिनके बेस पे हमें जो है ट्रांजैक्शंस को जो है जिनके बेस पे हम ट्रांजैक्शंस जो है वो करते हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब हमने देखा भी हमने पीछे प्रीवियस ईयर में हमारा कितना प्रॉफिट था, इस साल हम कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो जो टारगेट्स है वो टारगेट उन टारगेट्स को अचीव करने के डिसीजन ले देते हैं भी फ्यूचर में हम किस तरीके से काम करेंगे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसके अंदर जो है कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन में ये देखा जाता है भी इसको मनी में मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर उसको जो है रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज किया जाता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि आपको पता है जब हम समरी स्टेटमेंट के जब समरी स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, उस केस में हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं, यानी एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड हमें जो है वो अकाउंटिंग से ही पता चलता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है भी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे हमारी कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, उनके बारे में हमें जो है इसके अंदर पता चलता है। और एनेबल कंपैरेटिव स्टडी। अगर हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो सेम हमारी तरह का बिजनेस कर रही है उसके साथ उसको कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम अगर वो भी फॉलो कर रही है तो वो भी सेम रिकॉर्ड्स फॉलो कर रही है, तो उस केस में जो उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को, यानी उसका जो फाइनल अकाउंट है और हमारा जो फाइनल अकाउंट है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों उसको जो है कंपेयर कर सकते हैं, और उसमें हम उसको ये देख सकते हैं भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हमारे ऑर्गेनाइजेशन कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, किस कारण से ज़्यादा हो, इसने कौन सा मेथड्स किन पॉलिसीज़ को यूज़ किया जिसके कारण इसका जो प्रॉफिट्स जो है वो बड़ा है। टैक्स लायबिलिटीज। अब जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जब तक आप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ नहीं करोगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर नहीं करोगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है आपको अलाउ नहीं कर सकती। टैक्स लायबिलिटीज डबल एंट्री सिस्टम से आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाता है कि ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आपको नेट कितना टैक्स जो है वो पे करना है। और ये जो है लीगल मैटर्स भी है, इसके बगैर आप जो है आप बैंक से लोन नहीं ले सकते, किसी भी टाइप का जो लीगल नेसेसिटी है, आपको फाइनल अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं जिनको हम जो है ध्यान में रखेंगे। थैंक यू। कितना टाइम पे